बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की राशि माने हमारे हॉरोस्कोप की 4 नंबर की राशि। जिनकी लग्न में 4 नंबर लिखा हो या जिनके चंद्रमा 4 अंक पर बैठे हों, जिनके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, या इनके चंद्रमा 4 नंबर पर बैठे हो, ऐसे जातक कर्क राशि कर्क लग्न के लोग कहलाते हैं। बहुत ही करुणा करने वाले, बहुत ही इमोशनल, दुनिया में लुटने वाले और कलाकार आर्टिस्ट लोग होते हैं। शांति पूर्ण बिहेवियर रहता है इनका। चंद्रमा की राशि है, सॉफ्ट प्लैनेट है इनके स्वामी, आपको पता है, कभी आवेश में या क्रोध में नहीं आते। ऐसे लोग भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इस राशि में जो नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं, वो पहला नक्षत्र आता है पुनर्वसु, जो कि गुरु का नक्षत्र है। दूसरा उसका एक चरण आता है, मतलब चौथा चरण आता है। और पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, इसके 4 चरण आते हैं। और तीसरा है अश्लेषा, बुध का नक्षत्र है, इसके भी 4 चरण आते हैं। ऐसे ये 9 चरण मिलके कर्क राशि का निर्माण करते हैं। कर्क राशि दोस्तों गुरु, शनि और बुध, यानी गुरु, शनि और बुध 3 प्लैनेट की एनर्जी को लेके इस दुनिया में आती है। आपको पता है गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु आपको सहनशीलता देते हैं, आपको समृद्धि देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं और साथ साथ आपको मैनेजमेंट भी देते हैं। तो ये गुण जो है कर्क राशि वालों में, ये गुरु के माध्यम से आ जाते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र से। दूसरा जो शनि का नक्षत्र है, आपको पता है शनि शांत हैं, विरक्त हैं, ज्यादा लपड़ चपड़ उनको पसंद नहीं है और न्यायप्रिय हैं, लोगों की हेल्प करने वाले हैं और सेवा उनको अच्छा लगता है। तो ये भी सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण कहीं ना कहीं आपको कर्क राशि में देखने को मिल जाएंगे। और तीसरा जो इनका नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं बेसिकली नागदेव है। तो अश्लेषा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये गंडमूल नक्षत्रों में आता है। बट फिर भी आपको वाणी के लिए ठीक है, आपको कटु वाणी बोलने के लिए नहीं मजबूर करता और आपको बुद्धि विवेक से तार्किक बनाता है। बुध को हम युवराज कहते हैं ज्योतिष जगत में। तो हमेशा एक बचपना आपके साथ रहता है। वो जो इमोशनल बच्चों में होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो भावुक होते हैं बच्चे, बात बात पर रोज रो देना, बात बात पर किसी चीज के लिए जिद कर देना, वो सारे सिम्टम्स कर्क राशि में हमको देखने को आते हैं, मिलते हैं। तो मेरे प्यारे कर्क राशि वाले जातकों, आइए बात करते हैं वर्तमान गोचर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। तो सबसे पहले बात कर लें हम किसकी, जिसका ज्यादा हल्ला है शनि महाराज की। तो शनि महाराज कहाँ है, मीन में शनि बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, लेकिन वक्री होकर आ रहे हैं आपके 11th हाउस, आपके अष्टम हाउस में। तो जब 8वें घर में शनि आते हैं तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि आपकी आयु में वृद्धि कर देते हैं। कोई घटना दुर्घटना आपके साथ होना ही हो तो वो नहीं होती, एक चीज। दूसरा, यदि आप मिनरल्स का काम करते हैं, शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप डीजल पेट्रोल का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट कराते हैं, फायदा दिलाते हैं, रत्नों का काम करते हैं। अच्छा, तो ये बैठे हुए आपके भाग्य भाव में शनि, और यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके कौन से घर पर डाल रहे थे, लाभ के घर पर डल रही थी, जो कि आपको इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो कहीं ना कहीं वहां आपको हैडल महसूस हो रहे थे। तो जब ये बकरी होंगे और इधर आएंगे तो इनकी दृष्टि यहाँ से अब हो जाएगी कहाँ, आपके 10वें घर में। और जब यहाँ आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, तो कंफर्ट फील करते हैं अपनी राशि में, बकरी होंगे आएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे।
मीन राशि उनकी अपनी राशि नहीं है, गुरु की राशि है ना। और गुरु अलग ग्रुप में है, शनि अलग ग्रुप में है, तो कहीं ना कहीं उतने अच्छे परिणाम आपको मीन राशि में देखने को शनि के नहीं मिल रहे, जो कि वक्री हो जाने से इसके जो कुंभ के परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा सावधान रहना है स्वास्थ्य को लेके। कमर, जैसे आपका कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसमें कोई चोट चपेट ना लगे, आपका जो सर्वाइकल या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, साइटिका वाइटिका या हड्डी से रिलेटेड कोई इशू पहले से रहा है, तो थोड़ा सा सावधान और सचेत रहें। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि आपके छठवें घर में और तीसरे घर में डालेंगे। तीसरे घर में भी इनकी मित्र राशि की राशि है, बुध की राशि है, तो यहाँ से भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। आपके कम्युनिकेशन में ग्रोथ होगी, वाणी से आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की लाइन में आपकी गाड़ी घोड़ा कुछ चलते हैं, बस ट्रक वगैरह, तो वहां भी आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा जो है, जब बकरी होंगे और 11th के परिणाम देंगे तो आपके सेकंड हाउस पे यानी धन भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, तो गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। गुप्त धन यानी आपको पता ही नहीं है। जैसे मेरे अभी एक क्लाइंट थे, मैं बात कर रहा था अभी, तो वो उनकी जमीन हिमाचल में और पंजाब में जाके निकली है, वो रह रहे हैं यहाँ के मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको इंफॉर्मेशन मिली कि आपके पुश्तैनी जमीन यहाँ पड़ी है और आप आइए इसका सीमांकन कराइए, और वो प्रॉपर्टी दोस्तों आज की डेट में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। तो कई बार इस तरह की चीजें जब इस तरह का गोचर आता है हमें देखने को मिलती हैं, जिसको बोलते हैं हम गड़ा हुआ खजाना या गुप्त धन, ये ऐसे ही होते हैं। ससुराल से भी लाभ दिला सकते हैं, और चूंकि दृष्टि धनभाव पे जाएगी, सेकंड हाउस पे जाएगी, तो मैंने आपको बताया ये आपके आय के सोर्स बढ़ा देंगे, है ना। इसके बाद जो गुरु महाराज हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ 12th हाउस में। आपके दिख रहा है आपको ठीक से? मैं इसमें राउंड कर देता हूँ। ये गुरु महाराज 12th हाउस में बैठे हैं। यहाँ से जो इनकी दृष्टि जा रही है छठवें घर पर जा रही है, सातवीं दृष्टि। तो यदि बैंक से कोई कर्ज था आपका जो आप चुका नहीं पा रहे थे, वो चुक जाएगा, और यदि आप लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। गुरु का काम है मैनेज करना, ठीक, प्रबंधन करना, बैलेंस करते हैं चीजों को। विस्तारवादी ग्रह है, अमृत है इनकी दृष्टि में, जहां भी पड़ती है समृद्धि देती है। तो 1 2 3 4 5 देखिए, जो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आ रही है यहाँ आपके सुख वाले घर पर गुरु की। तो भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से इसको भी मैनेज करेंगे आप। इसके बाद देखिए, ये जो आपका घर है सेकंड हाउस, यहाँ मंगल देव विराजे हुए हैं, ये 28 जुलाई तक रहेंगे और केतु बैठे हुए हैं। तो ये वाणी में कई बार केतु कड़वाहट देते हैं हमको, हम बड़ा खरा बोल देते हैं, जो कि आपको नहीं बोलना है, इसका विशेष ध्यान रखना। क्रोध आएगा क्योंकि अंगारक योग बन रहा है राहु का, इनका ये राहु यहाँ विराजे हुए हैं, यहाँ राहु विराजे हुए हैं, ठीक है, और ये केतु हो गए, ये मंगल हो गए। तो जिनका कॉम्बिनेशन बनता है तो अंगारक योग बनता है, क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो आप खरा खरा बोल देते हो, वो आपको नहीं बोलना, नहीं तो कुटुंब परिवार से आपका झगड़ा हो जाना तय है, खासतौर से चाचा ताऊ छोटे भाई बहन से, ठीक है। तो ये सब मत करिए। यहाँ से 7th में दृष्टि डाली तो साले साहब से भी झगड़ा हो सकता है आपका, ब्रदर इन लॉ से, उसको भी बचा के चलना है आपको। और यदि बचा लिए तो फायदा फायदा है, क्योंकि शनि की भी वक्री दृष्टि यहाँ आ रही है, और राहु, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको बेनिफिट देंगे। इसके बाद सूर्य है, तो सूर्य भी आपके लग्न में ही आने वाले हैं। अभी ये 12th हाउस में थे, सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। जब लग्न में सूर्य आएंगे वो आपको पता है हमारा ऑरा बढ़ जाता है, समाज में हमारी पूछ परख बढ़ जाती है, नाम होने लगता है, नेम फेम मिलने लगता है।
बस जो विषय है इसमें ध्यान रखने का वो है कि सिर दर्द या नेत्र रोग से बचें, अपने पार्टनर से झगड़ा ना करें, किसी बात पर वाद विवाद न करें, क्योंकि जब बैठते हैं यहाँ थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो हमको देते हैं, इससे हमें बचना है। बकाया ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक है, क्योंकि देखो छठवां घर होता है जो रोग रिपूरण का घर है, यहाँ गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि पड़ जाने से गुरु ने इसको मैनेज कर दिया, तो बहुत बड़ी किसी बीमारी की समझ आपको आने वाली है नहीं। अगर होगा भी कोई आपका कोई रोग तो उसमें आपको राहत मिलेगी। इसी प्रकार से कोई कर्ज वर्ज की भी समस्या बहुत बड़ी नहीं आने वाली है, उसको भी दूर करेंगे। वो अक्टूबर तक बैठेंगे गुरु, अक्टूबर तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, लीगल कोई मैटर हो आपके न्यायालय में, कचहरी में, कोई कोर्ट कचहरी में विवाद हो, उससे भी आपको ये निजात दिला देंगे। विदेश यात्रा या धर्म यात्रा का आपका मन है बहुत दिनों से जो नहीं कर पा रहे थे, वो भी आपकी मैनेज हो जाएगी। शुक्र आपके बैठे हुए लाभ भाव में दोस्तों, यहाँ शुक्रदेव विराजे हुए हैं वृषभ में, लाभ घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं शुक्र हैं। और अब यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे और ये भी पहुंच जाएंगे गुरु के पास। ये यहाँ आ जाएंगे, ये 12th हाउस है और यहाँ जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, उच्च के रिजल्ट देते हैं शुक्र। तो ओवरऑल गोचर अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई विषय नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ठीक से सारे ग्रह गोचर को मैं बता पाया। दोस्तों यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, आने वाली वीडियो भी आपको मिलेंगी। मेरे कर्क राशि वाले लोगों, थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। लोग जमाना बड़ा निर्दयी है, बड़ा खराब है, लूट लेंगे आपको, ठीक है? तो थोड़ा सा भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए संबंधों को बैलेंस करके चलिए। बकाया भोले बाबा कृपा करेंगे। जय हिंद,